अब हमारे किसानों ने, हमारी 36 बिरादरी ने एक बहुत बड़ी पंचायत की कि भाई या तो हम मर जाएं या इनको मार दें, ये बहन बेटी के साथ बलात्कार ये तो हम नहीं सहन कर सकते। तो बहुत बड़ी तादाद में 36 बिरादरी इकट्ठी हुई। बात ये आ गई कि अध्यक्षता किसकी करा जाए, सेनापति कहां से लाएं। तब 7 मन वजन का हाड़ी यशोधर्मा को हल छुटा के लाए थे, जो मंदसौर का रहने वाला था और उसके पिताजी का नाम बंधु वर्मा, माँ का नाम सावित्री था। उसको हल छुटा के लाए और कहा कि ए किसान, आज तू अपना वो भी दिल दिखा दे कि सेनापति क्या होता है। तब उसने एक ही नारा दिया था सबको इकट्ठा करके कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मेरी भाषा समझ जाना। बोला लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, लीक फाट तीनों चले सूरा सिंह सबूत। तुम सूरवीर हो, बहादुर हो, अपना रास्ता आप चुनो और इनको गाजर मूली की तरह काट दो। चंद दिनों में उन्हों को काट के बिल्कुल आजाद कर दिया था इस भारत को। जब बड़ा मन सजाया और यशोधर्मा को राज तिलक के लिए बुलाया कि हमारा राजा यही होना चाहिए, तब यशोधर्मा ने क्या कहा था, आज हम ये इंतजार करते हैं कि मुझे मंच पे नहीं बुलाया, मुझे माला नहीं डाली, क्योंकि हम मंच माला और मंच माला तक और सीमित रहेंगे। यही देखते, ये नहीं देखते मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। मंच माला और माइक जाते, मुझे मंच मिल जाए, फिर माइक मिल जाए, माला डल जाए और मैं फिर अपने घर जाके सो जाऊं, पेपर में नाम आ जाएगा। इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे। हमने उस दुख को समझना चाहिए कि आया किस लिए हूं यहाँ। माला डलवाने नहीं आया, मेरे बुजुर्ग हैं वो तो हाथ रखेंगे, माला किस लिए डालेंगे और क्यों डलवाऊंगा। इस सभ्यता को, संस्कृति को, इस दिली को हम भूल गए हैं, इसलिए हम कमजोर हो गए हैं। तो उस समय क्या बोला यशोधर्मा ने, राज तिलक के लिए जो बुलाया 36 बिरादरी ने उसको कहा कि भाई राजा ही होना चाहिए, किसान तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन यशोधर्मा ने क्या कहा कि मेरे बहन और भाइयों, मेरी माताओं, मेरी एक ही बात मान लो। मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी आप पे मुसीबत आए आप इसी तरह एक हो जाना और भाईचारे को कायम रखना। आपके आगे कोई शक्ति नहीं जो टिक जाए। और मुझे अब इजाजत दे दो, जहां से लाए थे वही छोड़ाओ, यानी कि मुझे हाल ही चलाने दो, राज तिलक किसी और को कर दो। ये थे हमारे खाप के नेता, ये थे हमारा खून भारत का। और जब सिकंदर ने आक्रमण के लिए बोला अपने गुरु से, अरस्तु से, कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दो जो मैं भारत को जीत लाऊं, तो अरस्तु ने क्या कहा था, बेटा तू महान तो है, सिकंदर महान, लेकिन इतना महान नहीं है कि तू भारत को जीत के आ जाए। वहां भेड़ों के छत्ते, जिसको खाप के नाम से जाना जाता है, वो तेरे पीछे लगी तो न मरने देंगी न जीने देंगी, और वही हुआ था, रास्ते में ही मरा था। लेकिन आज ये खाप क्यों कमजोर होगी कि हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास गायब हो गया। हम सिर्फ ताश पे बैठे रहते हैं सारा दिन।